तो हमने देखा था इस स्टोरी के पहले पार्ट में कि जो जॉन होता है वो कुछ ऐसी चीज़ देख लेता है जिससे वो बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाता है। अब हम इस कहानी के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलने वाला है कि जॉन उस कमरे में ऐसी क्या चीज़ देख लेता है जो उसे बहुत तेज़ चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। जॉन भागकर जल्दी से उस कमरे में जाता है और देखता है कि जो जो उसका फ्रेंड था जो सबसे ज़्यादा घबरा रहा था उस जगह पर आने के लिए, वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिसकी स्किन पूरी तरह से जली हुई है। वो ऐसा आप कह समझो कि जैसे अगर किसी इंसान के शरीर से पूरा खाल को उतार दिया जाए, पूरी स्किन को हटा दिया जाए, तो जैसे इंसान दिखेगा वैसे ही उस फ्रेंड के सामने वो खड़ा था और वो फ्रेंड उससे बात कर रहा था। और पता नहीं क्यों जॉन की नज़र उस फ्रेंड की तरफ बाद में गई, बहुत बाद में गई। उसने देखा कि जो वो फ्रेंड है उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो जब बात कर रहा है तो वो डरा बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि जॉन उस चीज़ को देखकर चिल्ला दिया, वो है क्या चीज़? अगर कोई भी देख लेगा तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा। अब जॉन जब ध्यान से देखता है तब पता चलता है कि उस फ्रेंड के गले में कुछ छिला सा ऐसा निशान है, कटा, जैसे गले को ऐसे दबा देते हैं। अब इसी चिल्लाहट को सुन के, जॉन की इसी चिल्लाहट को सुन के जब बाकी दोस्त कमरे के पास आ जाते हैं, अब सबसे पहले तो जॉन जिस गेट से देख रहा था वो गेट हल्का सा खुला रहता है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। उसे पूरा बंद करता है, बाहर से सिटकिनी लगाता है, जैसे कुंडी लगाते हैं ना वैसे बाहर से बंद करता है। अब अपने सारे दोस्तों को देखकर जो उसके पास ही आ रहे होते हैं उनसे ऐसे वो करता है कि चुप रहो, शांत रहो, शांति से इधर आओ और मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। वो सभी दोस्त जब जॉन के पास आ जाते हैं तब वो बहुत आराम से, बहुत शांत से उससे पूछते हैं, बहुत शांति से उससे पूछते हैं कि हुआ क्या, क्यों इतना तेज चिल्लाया और ये सब क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तब जो जॉन होता है वो उस गेट को हल्का सा खोलता है, बिल्कुल इतना सा, बिल्कुल इतना सा कि एक आंख से भी कम ही दिखे उतना खोलता है। और किसी एक फ्रेंड जो उसके पास में खड़ा होता है उससे कहता है कि इस कमरे में देखो कि क्या है। अब वो जो फ्रेंड होता है उसकी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है उस चीज़ को देखने के बाद जो जॉन ने देखी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो देख लेने के बाद तुरंत ही गेट बंद करता है और जॉन को बताता है कि उसने कुछ और चीज़ देखा। जॉन कहता है कि हाँ मुझे पता है तुमने क्या देखा, लेकिन वो फ्रेंड कहता है कि जो तुमने देखा है वो एक अजीब सा डरावना सा इंसान के अलावा तुमने जॉन उस चीज़ पर नोटिस करी कि उस कमरे के दीवारों पर अजीब से निशान पड़े हैं, जैसे नाखून से ऐसे खरोच दिया हो ऐसा निशान, बहुत जगह, बहुत ज़्यादा। अब वैसे निशान पूरी जगह थे उस कमरे में, अंदर हर दीवार पर, फर्नीचर पर, उसके उस फ्रेंड के इनफैक्ट बॉडी में भी। अब वो जो फ्रेंड है वो इस इंसान से इतना ज़्यादा हंस कर बात कर रहा है, एक अजीब सी हंसी है, औरत की भी आवाज़ आ रही है, उसमें से मर्द की भी आवाज़ आ रही है और छोटे बच्चे की भी आवाज़ आ रही है। और जॉन के उस कमरे में दोबारा देखने के बाद जो चीज़ होता है, वो इंसान जो डरावना से दिख रहा है, बिना स्किन वाला इंसान जो जॉन को पहली बार में दिखा था, वो अब गायब हो चुका है। अब जो वो उसका फ्रेंड है वो शीशे में किसी से हंस हंस कर, बहुत तेज हंस कर, इतनी अजीब डरावनी हंसी के साथ शीशे में अपने आप से ही बात कर रहा है। अब जॉन इतना ज़्यादा उस चीज़ से डर जाता है और बाकी सारे फ्रेंड भी उस समय उस चीज़ को देख लेते हैं कि वो गेट बंद करना ही भूल जाते हैं। और उस कमरे से करीब 5 मीटर दूर खड़े होकर सभी दोस्त इतना तेज चिल्लाते हैं और उस जगह से भागते हैं, उस कमरे से भागते हैं कि उस होटल का मैनेजर इतनी तेज आवाज़ सुनकर उस जगह पर जल्दी से आ जाता है, तुरंत तुरंत, लिफ्ट भी नहीं लेता, वो तुरंत उस सीढ़ी से चढ़कर उस जगह पर आ जाता है, उस फ्लोर पर आ जाता है। और वो मैनेजर पूछता है क्यों हो, क्या हुआ, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? जॉन
जॉन के मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती। उसके दोस्त भी एकदम शांत खड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अब जो जॉन होता है वो उस मैनेजर को जल्दी से बताना तो चाह रहा है, लेकिन मुंह से बिल्कुल ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती। एकदम शांत आवाज़ में वो उसके कान में ही बताना प्रेफर करता है। वो उसके कान में, मैनेजर के कान में बताने लगता है कि मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ देखी इस कमरे में। और मैनेजर सिर्फ इतना सुनते ही जल्दी से वो गेट बंद करता है। पहले जो इतना गेट खुला हुआ था, इतना गेट को पहले बंद कर देता है तुरंत। और अपने जेब से उस होटल का मैनेजर कुछ ऐसी चीज़ निकालता है जो लाल रंग की पोटली में बंद है। वो उस पोटली को खोलता है और उसमें से कुछ लाल रंग का और येलो कलर का, पीले रंग का धागा होता है। वो उस कमरे के गेट में बांध देता है। अब जॉन ये सब देख ही रहा होता है, उसके सारे दोस्त ये सब देख रहे हैं। सबके मुंह पर अजीब सा रिएक्शन है, घबराहट बिल्कुल, कि क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो मैनेजर है वो उन सभी दोस्तों को जॉन के साथ, सबसे पहले वो मैनेजर कमरा बंद करने के बाद जॉन उस मैनेजर के चेहरे पर नोटिस करता है कि बहुत ज़्यादा पसीना हो चुका है, सर में भी पसीना और गले पर भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो वो मैनेजर होता है, वो रुमाल को ऐसे पोंछ रहा होता है, वो अपने फेस को ऐसे पोंछ रहा होता है और साथ में कुछ बड़बड़ा रहा होता है मन में ही। वो इतनी शांत आवाज़ में, धीमे आवाज़ में कुछ ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन जिससे किसी को सुनाई ना दे, लेकिन जॉन सुन लेता है कि वो क्या बोल रहा है। अब वो मैनेजर वो अपने फेस को रुमाल से पोंछ रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि वो यहाँ भी आ गई। अब हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। जल्दी से इस जगह को भी छोड़ना होगा। वो मैनेजर के सिर्फ इतना कहते ही जो जॉन है वो उसकी सारी बातें सुन लेता है और अपने दोनों ही हाथों से मैनेजर को पकड़ता है और सीरियसली बिल्कुल पूछता है कि क्या हुआ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं इतना, ये कौन यहाँ पर आ गया, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन है जो आ गई यहाँ पर। मैनेजर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है अभी भी। वो उसके सारे दोस्तों को लेकर अपने उस फ्लोर से नीचे आता है जल्दी, जो होटल का स्टार्टिंग एरिया होता है, जहाँ से होटल का मेन गेट होता है, उस जगह पर आता है। रिसेप्शन पे खड़े होकर वो सारी बातें मैनेजर उन सभी दोस्तों को बताता है। लेकिन उससे पहले जैसे ही वो मैनेजर उस एरिया तक पहुंचने लगता है, उस रिसेप्शन एरिया तक, बीच में उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उन्हें कोई बुला रहा हो, उन सभी दोस्तों के वो नाम। तो मैनेजर जल्दी से उन्हें टोकते हुए कहता है कि पीछे मत देखना और कोई आवाज़ मत सुनना, जल्दी से नीचे आओ मेरे साथ। पीछे तुम्हें कितना भी कोई बुलाए लेकिन सुनना मत, जल्दी से मेरे साथ नीचे आओ। वो सभी दोस्त जितना जल्दी हो सके सीढ़ी से उतरते हैं और उस मैनेजर के पीछे पीछे नीचे रिसेप्शन एरिया तक पहुंचते हैं। एरिया तक पहुंच जाने के बाद चीज़ें तब तक सब सही थी जब तक मैनेजर ने उन्हें कुछ नहीं बताया। रिसेप्शन एरिया तक पहुंचते ही मैनेजर ने उन्हें एक एक बात बता दी। उसने बताना शुरू किया कि आज से तकरीबन 50 साल पहले ही और उसी के आसपास ही जॉन उस हवेली को जानता था कि वो हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी है, जो उस होटल के सामने बनी है। तो तब तक उस जॉन को नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब मैनेजर बताता है कि जिस होटल के सामने एक हवेली है, उस हवेली तक तो ठीक था, लेकिन अब होटल में भी वो आ चुकी है। मैनेजर ने बताया कि सामने जो हवेली है वो पज़ल्स है, उसके अंदर कई सारी आत्माएं कैद है और वही ये सब कर रही है। जॉन और उसके सभी दोस्तों की बिल्कुल रूह कांप जाती है ये बात सुनकर। सबकी हालत खराब, सब एकदम अजीब सी आवाज़ में हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं। डरी ही आवाज़ भी होती है, लेकिन और बहुत तेज़ आवाज़ नहीं निकल रही होती, लेकिन फिर भी वो बहुत मदद के लिए चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाते। फिर मैनेजर बताता है कि जब से ये हवेली बनी है तब से उसमें कुछ ऐसे ऐसे हादसे होने लगे हैं जिसे सुनने के बाद
रिसर्च करने के लिए बहुत सारे लोग उस हवेली में गए और उनके साथ भी कई सारा हादसा हुआ, एक नहीं और एक के बाद एक उस हवेली में लोग जाने लगे सिर्फ रिसर्च करने के लिए उसमें है क्या। अब आज के समय में उस हवेली में कम से कम 50 से 100 आत्माएं होंगी और उसमें से एक या दो अभी हमारे होटल में है। उन सभी दोस्तों की जॉन के साथ उन सभी दोस्तों की बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। वो सभी दोस्त इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि उनका कपड़ा है वो पूरी तरह से गीला हो चुका है पसीने की वजह से। वो सभी दोस्त सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम अभी यहाँ से निकलेंगे, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि हम हमारे एक और दोस्त के साथ आए हैं जो अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और ऊपर ही फ्लोर में है, ऊपर के फ्लोर में है और वो जो कई आत्माएं हैं वो उसी के साथ ही हैं। अब जॉन सोच रहा था कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो जो दोस्त था वो यहाँ पर आने से पहले ही अब जॉन को ये सभी चीज़ अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो जो दोस्त है वो उन्हें उन सभी दोस्तों को पहले ही बता रहा था कि यहाँ जाना ठीक नहीं है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन फिर भी जॉन और उसके सभी दोस्त वहाँ पर चलने के लिए मान। अब वो सभी दोस्त जॉन के साथ ही बात कर रहे हैं कि हमें वो दोस्त मना कर रहा था यहाँ पर आने के लिए। अब वो पछतावा जो जॉन के चेहरे पर था वो अब सभी दोस्तों के चेहरे पर था। उसी वक्त एक आवाज़ आती है, आवाज़ मैनेजर की होती है। मैनेजर कह रहा होता है कि डरो मत आप सभी लोग, आप थोड़ी देर तक यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। जॉन तुरंत उनका हाथ पकड़ लेता है मैनेजर का और कहता है कि आप अभी नहीं जा सकते, कहाँ जा रहे हैं आप बताइए हमें पहले। मैनेजर बताता है कि डरो मत आप सब लोग, यहीं पर रुको, मैं कुछ ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो यहाँ पास में ही रहते हैं और मुझे पता है मेरे बुलाने पर वो आ सकते हैं। जॉन कहता है कि हम सभी आपके साथ चलेंगे, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मैनेजर होते हैं वो मान जाते हैं और वो सभी दोस्त मैनेजर के साथ निकल चलते हैं उस तांत्रिक को उस जगह पर ले आने के लिए, उस होटल में। चलते ही चलते जॉन को बहुत ज़्यादा घबराहट और मतलब पछतावा होता है, रियलाइज़ होता है कि बहुत गिल्ट फील होता है उसे और वो अपने दोस्तों को कहता है कि हमें उसकी बात माननी चाहिए थी यार, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। जो दोस्त हमें सबसे ज़्यादा मना कर रहा था यहाँ पर आने के लिए, उसके साथ ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में है। चलते चलते जॉन देखता है कि बादल बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं और हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है। जॉन मैनेजर से कहता है कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलिए, बारिश शुरू हो चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था क्योंकि बादल काला हो चुका था और रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी और वो सभी लोग अपने अपने फ़ोन को फ्लैश लाइट भी नहीं जला सकते थे क्योंकि वो सभी अपने अपने फ़ोन को उस होटल में ही कमरे में रख कर आए थे। फाइनली वो सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं बहुत मुसीबत के बाद। जैसे ही वो उस तांत्रिक कुटी होती है, जो कुटिया होती है, जैसे साधु लोग की कुटिया होती है, वहाँ तक पहुँचते ही जॉन को रियलाइज़ होता है कि एक बार फिर जॉन को रियलाइज़ होता है कि उस फ्रेंड ने मना किया था हमें यहाँ पर आने से, हमने बात नहीं मानी उसकी। और जैसे जॉन ये सभी लोगों से बात बोलता है वैसे मैनेजर कहता है कि घबराओ मत, अब हम उस जगह पर आ चुके हैं, हम उस तांत्रिक के पास आ चुके हैं। मैनेजर उनका गेट खटखटाता है और अंदर से वो निकलते हैं तांत्रिक महाराज। अब मैनेजर उन्हें वो सारी बातें समझा देता है जो उनके साथ घटित हुई घटना और तांत्रिक वहाँ पर आने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जॉन ये क्या देख रहा है कि जॉन को ऐसा लग रहा है कि जो तांत्रिक हैं उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। जॉन धीमी आवाज़ में उस मैनेजर से पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें सब कुछ पता है। तो ये बहुत धीमी आवाज़ में वो जॉन जो होता है वो बहुत धीमी आवाज़ में मैनेजर से पूछता है, लेकिन फिर भी वो तांत्रिक सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे सब पता है, घबराओ मत, उस जगह चलो
और मैं भी आ रहा हूँ। जैसे ही वो सभी लोग निकलते हैं उस जगह से होटल के लिए, तब थोड़ा-थोड़ा बारिश शुरू हो जाती है और जितना जल्दी हो सके वो सभी लोग उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके थे। वो सभी लोग उस जगह पर पहुँच चुके होते हैं होटल में पहुँच चुके होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगती है। तांत्रिक जी जो तांत्रिक होते हैं वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपने बैग से जो पोटली होती है रेड कलर की, लाल रंग की कुछ कपड़ा होता है उसमें से कुछ निकालते हैं और ऐसे करके फूँक देते हैं ऐसे करके। तो उस होटल में हर जगह बिखर जाता है और तभी सभी उस तांत्रिक के साथ सभी जितने लोग होते हैं, मैनेजर जॉन और उसके सभी दोस्त, वो एक अजीब सी कहराने और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। ध्यान से सुनने पर वो आवाज़ उस औरत, उस मर्द और उस बच्चे की आत्मा के साथ उस फ्रेंड की आवाज़ भी होती है। इस चीज़ से जॉन और उसके दोस्त सभी डर जाते हैं। वो तांत्रिक से कहते हैं कि हमें हमारे हमारे दोस्त को जल्दी से बचा लीजिए प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, बहुत बड़ी मुसीबत में फँस चुका है। वो हमें कई बार मना कर रहा था यहाँ पर आने से। तो वो तांत्रिक कुछ करते हैं और उस जगह पर पहुँचते हैं, उस फ्लोर में पहुँचते हैं जहाँ पर वो दोस्त बंद है, उस कमरे में। अब मैनेजर जो था, वो उस कमरे के दरवाजे पे कुछ बांध के आया था, कुछ धागा टाइप। वो तांत्रिक वो धागा उन्हें वो तांत्रिक ने ही दिया होता है कि, और ये कहा होता है कि अगर कुछ भी फ्यूचर में कुछ भी गलत हो तो ऐसा तुम कर देना। जो अब जो तांत्रिक होते हैं वो उस गेट को खोलते हैं उस धागे को हटाकर, और जैसे ही वो गेट खोलते हैं इतनी ज़्यादा तेज आवाज़, इतनी ज़्यादा तेज चिल्लाहट, वो जो फ्रेंड होता है उसके अंदर से कई तरह की आवाज़ निकलती है, बहुत ज़्यादा तेज वो चिल्ला रहा होता है, इतनी ज़्यादा तेज कि उसका जैसे गला फट सकता है, इतना ज़्यादा तेज। अब तांत्रिक जैसे ही अंदर जाते हैं, वो तांत्रिक कहते हैं कि आप सभी बाहर रुको, और वो अंदर से गेट बंद कर लेते हैं ऐसा। और वो गेट बंद कर लेने के बाद वो जो तांत्रिक होते हैं कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ मंत्र होती है, ऐसा कुछ मंत्र होता है, वो कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो पढ़ने लगते हैं, उन सभी दोस्तों को अजीब सी चिल्लाने की आवाज़, और उस सामने जो हवेली होती है वो भी दिख रही होती है उन सभी दोस्तों को। वहाँ से भी कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ आ रही है। अब बहुत तेज़ आवाज़ आने के बाद वो मंत्र जैसे ही ख़त्म होता है उस तांत्रिक का, वो सब बिल्कुल शांत हो जाता है। पूरा होटल सब बारिश भी बिल्कुल रुक जाती है, होटल बिल्कुल शांत है और काला बादल भी बिल्कुल हट चुका है। अब जो दोस्त हैं उन्हें एक गहरी सांस लेते हैं, वो सभी एक गहरी सांस लेते हैं। अब थोड़ा-सा घबराहट बिल्कुल थोड़ा-सा दूर हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा-सा। क्योंकि क्यों? वो तांत्रिक जैसे ही बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो दोस्त है, वो अभी भी मुसीबत में है। जॉन और उसके सभी दोस्त बिल्कुल हक्के-बक्के ये सुन के। वो कहते हैं कि प्लीज़ हमारे दोस्त को बचा लीजिए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वो वो हमें बिल्कुल यहाँ पर आने से मना कर रहा था, प्लीज़ कुछ करिए। वो तांत्रिक कहते हैं कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस होटल से इस जगह पर जाना होगा और वहाँ से कुछ चीज़ें लानी होगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये सब कैसे दूर भगाना है। वो मैनेजर को बोलते हैं, तांत्रिक मैनेजर को बोलता है, वो जल्दी से किसी को फ़ोन करता है और उस जगह से 5 मिनट के अंदर, कुछ 5 मिनट लगता है, वो जो तांत्रिक मंगाए होते हैं वो उस होटल में आ जाता है। नीचे मैनेजर जाता है, उस चीज़ को उठाता है, लेकर आता है और वो तांत्रिक को दे देता है। तांत्रिक वापस से उस कमरे के अंदर जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं अंदर से। फिर से बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब ये जो चिल्लाने की आवाज़ थी, इसके बाद जो शांति आती है वो बिल्कुल सेफ होती है। तांत्रिक बाहर आते हैं और कहते हैं, एक-एक करके कहते हैं, जाओ अंदर जाओ। सभी बिल्कुल डरे हुए हैं, कोई अंदर जाना नहीं चाहता, लेकिन सबका हाथ वो तांत्रिक पकड़ते हैं और मैनेजर भी कहता है कि हाँ, आप जाइए, बिल्कुल जाइए। तो सभी दोस्त जब अंदर जाते हैं तो बिल्कुल सही होता है। कमरा में जो बिल्कुल फ्रेश होता है नाखून से और खून जैसा, वैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल सब एकदम साफ हो चुका होता है और वो दोस्त उस बेड पर सो रहा होता है, उसका चेहरा बिल्कुल सही था।
ना चेहरे पर नीलापन था, ना उसके दोस्त की आँख में एकदम लाल रेडिश जैसा कुछ था, बिल्कुल सब नॉर्मल हो चुका था, बिल्कुल नॉर्मल। वो तांत्रिक बताते हैं कि अब वो यहाँ पर 3 आत्माएँ थी, वो सब जा चुकी हैं वापस से उस हवेली में। उस तांत्रिक को पता था कि आगे मुसीबत आ सकती है, इसलिए वो कहते हैं कि इस होटल को जल्दी से आप सभी लोग खाली कर दीजिए। जॉन और उसके सभी दोस्तों ने पैकिंग शुरू कर दी। विदिन अ 15 मिनट वो सभी लोग उस होटल से बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वो दोस्त अभी भी सो रहा होता है। किसी एक दोस्त ने उस दोस्त का बैग जो होता है वो पैक कर लिया होता है और उसे सोते ही सोते उठा लेते हैं और उसे जाने को कहते हैं। लेकिन तभी तांत्रिक उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं रुक जाओ, आज बिल्कुल मत जाओ, आज यहाँ पर से जाना बिल्कुल खतरा है, तुम्हारे ऊपर नहीं, इस दोस्त पर, तुम्हारे इस दोस्त पर। वो दोस्त बिल्कुल रुकता है, सभी लोग रुकते हैं, बैग एक जगह रखते हैं और सिर्फ दिन होने का इंतजार करते हैं। सुबह के 6-7 बजे हल्की नींद भी उन्हें सभी लोगों को नींद भी नहीं आ रही होती है, लेकिन सिर्फ बैठे बैठे वो सभी सो जाते हैं, एक कच्ची नींद सी जैसे होता है। 6 से 7 बजे होते हैं, सूरज निकल आया होता है, वो सभी लोग तैयारी करते हैं उस जगह से निकलने की। उस दोस्त को होश आ चुका होता है, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि कल रात को हुआ क्या, और उसे ये भी नहीं याद कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। वो बिल्कुल अपनी मेमोरी खो चुका है, उसे खुद भी नहीं याद कि कौन है वो, और उसके साथ ये जो है वो दोस्त कौन है वो। जॉन बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, वो तांत्रिक से पूछता है कि ये सब क्या है। तांत्रिक भी उस होटल में रुके होते हैं। तांत्रिक कहते हैं कि जो 3 आत्माएं इसमें उसके शरीर से निकली हैं, उसे इसे बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है। अब आप इसे डायरेक्ट घर ले जाइए, कुछ 1 से 2 महीने में इसे सब कुछ वापस याद आ जाएगा और घबराइए मत। तांत्रिक इतना कहकर उस होटल से निकल जाते हैं अपनी कुटिया की तरफ, और मैनेजर होता है वो कहता है कि आप सभी जाइए और मैं भी इसे कुछ दिनों में खाली कर दूंगा। सभी दोस्त पैकिंग करके उस होटल से निकल जाते हैं और तब से लेकर आज तक वो दोस्त बिल्कुल बिल्कुल भी वैकेशन होने पर कहीं घूमने नहीं गए। आज भी वो घर पर रहकर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जिक्र करते हैं उस वैकेशन का, उनकी रूह कांप जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगली स्टोरी कैसी चाहिए आपको वो भी बताना। मैं मिलता हूँ किसी अगली हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। मैं मिलता हूँ इस वीडियो के अंदर। बाय।